महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू राजभर जी। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मिंटू राजभर जी, जो समाज में आजकल उथल पुथल हो रहा है, राजभर समाज के दो दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक दूसरे देख नहीं पा रहा है। तो आज राजभर समाज की जो आरक्षण की बात करते करते दोनों लोग मंत्री बन गए, लेकिन आज भी हमारा राजभर समाज वही है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिंटू राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय सुवलदेव, जय भारत, जय पूर्वांचल। आपने जो कहा है, भारतीय मतदाता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जन्म लेना इसलिए पड़ा कि आपने जो आज पिछले कार्यक्रम में आपने देखा है जी 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 कि एक मंत्री कह रहे हैं गाली दे रहे हैं। आप बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में सारनाथ का जो क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ से एक संदेश जाता है कि कैबिनेट मंत्री को ही गाली दे रहा। शर्म लगना चाहिए उन मंत्रियों को कि वो अपना तो इज्जत बेच ही रहे, लेकिन राजभर समाज का भी इज्जत बेच रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हम उन मंत्रियों का नाम तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अब हम लोग को समझ में आ गया कि नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हो सकता है आपको जेल हो जाए। नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक राजभर अगर चुनाव लड़ सकता है तो जेल जाना होगा तो उसी दिन चले गए होते। लेकिन हमने कहा था उस दिन डीएम साहब से कि अगर कोई भी लड़ाई होती है तो अगर जेल भी जाना होगा राजभर समाज के हित के लिए तो मिंटू राजभर जेल जाएगा। ऐसे घबराने की बात नहीं है। इसलिए अगर नेता होता है, खेल होगा तो जेल होगा, जेल होगा तो बेल होगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजभर समाज का जो नाम बेचने का काम इन्होंने किया है, उससे बड़ा शर्म की बात क्या है? क्या आपको शर्म नहीं लग रही है? क्या राजभर समाज को शर्म नहीं लग रही है? क्या यहाँ के राजभर जितने लोग होंगे, अगर वो सारनाथ की नाम लेंगे तो कहेंगे कि वही मंत्री जो मंच से गाली दे रहा था। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ये बहुत बड़ी बात है। राजभर जी, जानना चाहूंगा कि राजभर समाज की जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों लोग आज यही की जनता ने उनको विधायक बना दिया, आज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। क्या राजभर का जो आरक्षण था उसके ऊपर आप कोई चर्चा नहीं, कोई इतिहास के ऊपर कुछ भी, इसमें दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अजीत जी, मैं बहुत भली बातें बता देना चाहता हूँ कि इन लोग को जब सदन में बारी आती है तो ऐसा लगता है कि मैदानता की याद आती है जी, कि हम मैदानता में एडमिट हो जाए। क्यों नहीं सदन में उस सवाल को उठाते कि एसटी आरक्षण राजभरों का बहुत बड़ा मुद्दा है? क्यों नहीं उठाते हैं? वहाँ वो भूल जाते हैं। अब मंच से कहते कि मैंने ये किया, मैंने देश के लिए ये किया, प्रदेश के लिए ये किया, मैंने राजभर समाज के लिए ये किया। लेकिन जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की बात सदन में नहीं उठाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य इसलिए बुरा है क्यों हो सकता है वो भूल जाते, सदन में ड्योढ़ी छूते ही भूल जाते कि मलाई मेरे लिए, क्यों राजभर समाज के लिए मलाई है, वो मेरे लिए, वो अपनी स्वार्थ की बात करने। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो जो विपक्ष में, या कह सके कि जो अभी हमारे बीच में स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी नहीं है, अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री और अम्बेडकर नगर से विधायक रामाचल राजभर जी, इन लोग ने उनके नाम को पानी पी पी के आरक्षण को और समाज को लेकर हमेशा कोसने का काम किया। जब यही लोग आज विधायक मंत्री बन गए हैं तो आज आरक्षण का अ नाम से भी इन लोगों को अब चीड़ हो गई है। ऐसा क्या कारण है? जितने भी हमारे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो अपने माँ की दूध पिए हैं तो सदन में एसटी आरक्षण के सवाल पर बात करें, उठाए सदन में, लेकिन सदन में नहीं उठाते। शर्म लगता है वहाँ उठाने में, क्योंकि उठाएंगे तो पासी नाराज हो जाएगा। आप किस समाज से आते हैं? राजभर समाज से ना। आप राजभर समाज के क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? एक सांसद ने तो उठा दिया कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुवलदेव पासी दी, क्यों नहीं खंडन किया आप लोग? बोलना चाहिए ना सदन में। लेकिन शर्म लगता है जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम राजभर हैं, हम उस राजा के वंशज हैं। आप बता दिए राजा के वंशज हैं, और जैसे ही आप सदन में जाते हैं गोड़ पर गिर जाते हैं। अरे बताओ ना कि हमारे समाज के 75% लोग ने हमें ये जिम्मेदारी देकर भेजे हैं सदन में, तो मेरी भी दायित्व तो होता है कि मैं सदन में स्पीकर के सामने अपनी बात कहना चाहिए कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुवलदेव जी का मैं वंशज हूँ, और आज उत्तर प्रदेश में
जो भी योजनाएं चलती हैं, विश्वकर्मा योजना का नाम से बनाया गया, क्यों राजभर समाज के नाम से क्यों नहीं योजना बनाया गया? आज आधी अधूरी आजमगढ़ का नाम देख लीजिए, आधा अधूरा ट्रेन का नाम देख लीजिए, आधा अधूरा डाक टिकट पर नाम देख लीजिए। आप वहां पर शर्म नहीं लगती है आपको कहने में? आप मंच से कहते हैं कि हम राजभर के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सदन में भी इस बात को कहो ना कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव योजना के अंतर्गत ये विकास कार्य होगा। ये लोग, अब हमें लगता है कि जब ये लोग विपक्ष में जाएंगे, या कह सके कि जब ये विधानसभा के चुनाव जब आ जाएगा 2027 में, तब आरक्षण के मुद्दे पे फिर ये लोग जनता को गुमराह करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब क्या करना चाहिए? क्योंकि जब ये चुनाव आता है तो दोनों कैबिनेट मंत्री इतिहास की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं। जैसे ही चुनाव विधानसभा का खत्म हो जाता है, ये लोग अपना आरक्षण का अ नाम से भी भूल जाते हैं। ऐसा क्या करना है? ऐसा क्या इन लोगों के अंदर हो जाता है? अब तो इस पर सोचना राजभर को है कि आप सदन में जाते हो तो एसटी आरक्षण का सवाल क्यों नहीं उठाते हो? जैसे ही आप सदन से बाहर आते हैं अपने गांव ग्राम में, तो उठाते हैं कि अभी हमने एसटी आरक्षण का हमने 3 पत्रक भेजा है, 4 पत्रक भेजा है। और जब जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, तब बताइए कि बेगर डॉक्यूमेंट का जाते हैं मुँह जबानी बात करने। सदन में मुँह जबानी चलती है। सदन में आप जैसा ही बोलते हैं वो सारा रिकॉर्ड आता है। मंत्रालय में एक रिकॉर्ड होता है कि इन्होंने मंत्री ये चीज़ को कहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय मतदाता महासभा जो सर्व समाज की पार्टी मैंने बनाया है, और आज उस पर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। ये आपका जो पार्टी है भारतीय मतदाता जी सभा, इसका उद्देश्य क्या है? ये राजभर समाज के इतिहास के ऊपर क्या करना चाहता है? क्योंकि देखिए, हमारा जो भी है इतिहास, जो हमारा समाज है, आज आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ते लड़ते कहीं न कहीं से जो भी लड़ रहा है वो आगे जाके विधायक मंत्री बन जा रहा है, और कहीं न कहीं से हमारा आज भी समाज आरक्षण से कोसों दूर है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे 1-2 नंबर से उनका कट ऑफ में नाम नहीं आ रहा है। और ऐसे तमाम संगठनों ने आरक्षण की लड़ाई को लड़ा भी, कुछ लोगों को थोड़ा सफलता भी मिला, कुछ लोग राह भटक गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये समाज की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ इसलिए कि वो चीज़ कोर्ट से नहीं मिल सकती है। जब आप सदन में उठाएंगे तब जाके कानून बनेगा। आप बता दीजिए कि आप एक मुकदमा कर आप एसटी आरक्षण ले सकते हैं, नहीं ले सकते? आपको जब से सदन से पारित नहीं होगा संविधानिक तरीके से, तब से एसटी आरक्षण पर आपकी खाली मूर्खता रहेगी। आप बताओ भाई ना कि आपने सदन में गए तो क्यों नहीं उठाते हो? स्पीकर के सामने अपनी बात को क्यों नहीं रखते हो? खाली मीडिया में और चैनलों में कहते हैं कि हमने एसटी आरक्षण की बात की। आप बताओ ना भाई, अगर एसटी आरक्षण की आप बात की तो सदनवा में क्यों नहीं बोलते हो? जो हमारे बच्चे कम पढ़े लिखे रहेंगे तो चैनल के माध्यम से सुनेंगे तो कि माननीय राम अचल जी, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर से तमाम जो राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश जी, उन्होंने उठाया। ओम प्रकाश राजभर जी तो लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलते हैं तो बताते हैं कि हमने हमेशा एसटी आरक्षण का प्रस्ताव भेज दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि योगी जी को हम गोरखपुर भेज देंगे। ये भाषा है, आज कहाँ है? तो अगर योगी जी को अगर गोरखपुर भेजेंगे, वो मठ में ओम प्रकाश राजभर झाड़ू मारते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तो योगी जी ना है। तो वहाँ कौन मिलेंगे? अगर उसमें है तो उनको कौन मिलेंगे? तो ओम प्रकाश वहीं पर झाड़ू मारते मिलेंगे। उन्होंने ही कहा था कि जो सपा को वोट नहीं देगा वो अपने, लेकिन मैं उस शब्दों को नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। और आज क्या है, आप बता दीजिए कि आज जैसा ही गाजीपुर में एक हत्या हुई दीपक राजभर को, पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं देखता हूँ। आप संत कबीर नगर की बात सुन लीजिए कि संत कबीर नगर में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या मदद किए? सुनील राजभर की हत्या हुई जौनपुर, क्या मदद किए? अरे भाई, जिस विभाग के आप मंत्री हो, आप उससे मदद नहीं कर पा रहे हो तो अपने जेब से तो उम्मीद कम रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सभी राजभर समाज से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो ये मंच से बोले रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसा ही आए चुनाव के समय बोल दीजिए कि वादा आपने पूरा नहीं किया है।
आप चुनाव मत लड़िए, नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, बहुत योगी मोदी और बहुत आपके नाम पर वोट दे चुके हैं। ऐसे नए युवा को लाइए जो अपने घर का हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने ग्राम सभा का हो, अपने विधानसभा को, उसे आप खड़ा करिए। हम उनको तन मन धन से ही मत भी देंगे, धन भी देंगे, अपने घर बैठ के खाना भी खिलाएंगे और सदन में भेजने का कार्य भी करेंगे। ये काम अगर उत्तर प्रदेश के राजभर जो वाराणसी में कर ले तो किसी बहरी को हिम्मत नहीं होगा आने के लिए। जो केवल मंच से बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, वो सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? सदन में बोलना चाहिए कि एसटी आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2027 का आप लोग का नारा है कि बाहरी भगाओ। बिल्कुल ये सत्य है। आपने देखा है कि हमने आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक भी राजभर उनके सिंबल से सांसद नहीं है। वाराणसी के 100 सीटों में एक भी राजभर सभासद नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्या चीज को हम लोग मान ले? दुर्भाग्य तो यही ना है। निगम विहीन है, बिल्कुल पार्षद एकदम विहीन, केवल राजभर वोट देना जानते हैं। पार्षद विहीन है नगर निगम। बिल्कुल है भाई, मैं तो उससे जुड़ा भी हूँ। पहले 2-2 3-3 हुआ करते थे, इस मैं बार तो- हमारे 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आज यहाँ पे निगम में हमारे कोई भी पार्षद नहीं है। और लोग बात करते समाज की एकता, सब इन्हीं लोग का देन अखंडता है। की। सब इन्हीं लोग का देन है कि जो थे भी वो चले गए। चलिए धन्यवाद। और हमारे साथ थे भारतीय मतदाता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू राजभर जी हैं, जो अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं। और ये आपका ये वक्तव्य है, इसमें जो आपका वक्तव्य है उसको आप लोग देखें, कमेंट करें।